Hello guys, welcome back to Logiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Logiri is a channel जहाँ पर हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की स्ट्रैटेजीज प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं. हम लॉयर्स और एडवोकेट्स और यंग टू बी एडवोकेट्स मतलब लॉ स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हैं थ्रू डिफरेंट वीडियोस. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉगरी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. लॉ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर लिटिगेशन. ठीक है ना, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं. ना सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिटिगेशन. लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट में प्रैक्टिस करना. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिटिगेशन. कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं अगर आप एक लॉयर है या फिर आपने लॉ कर ली है और आप सोच रहे हैं कि आप लिटिगेशन में जाएं, या फिर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं ना, आपको पता है कि आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो कौन सी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए वो मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक लॉयर को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है. और वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, देखिए जब जब आपको कॉन्फिडेंट फील हुआ होगा वो तब हुआ होगा जब आपको किसी बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको पता है कि जो आप बात कहने वाले हैं या कह रहे हैं वो सही है, तो आपको उसके बारे में कॉन्फिडेंस आता है. तो यहाँ पर आपको राइट नॉलेज मतलब करेक्ट नॉलेज चाहिए कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें जब आपको बात करनी हो, आप उस टॉपिक के बारे में बिना डर के बात कर सके, विदाउट एनी फियर. बिकॉज फियर यही होता है कि यार मैं कहीं गलत ना बोल दूं. बट अगर आपकी जो नॉलेज है वो स्ट्रांग है तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे. अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हैं तो नीचे ज़रूर लिखना कि येस आई फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई हैव द राइट नॉलेज. ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, राइट नॉलेज से, जैसे या फिर मैं लिखूंगी करेक्ट नॉलेज से. अब यहाँ पर आप मेरे से पूछेंगे कि ठीक है नॉलेज से तो आएगा, पर हमें किस किस चीज़ की नॉलेज चाहिए. देखिए यहाँ पर पहले बेसिक्स ऑफ लॉ की नॉलेज. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे या मे बी सेकेंड में होंगे, जहाँ पर भी होंगे. ठीक है, और उन्होंने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे, या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये वाले सब्जेक्ट्स हो गए होंगे, आपने थोड़े बहुत नोट्स पढ़ के पेपर क्लियर कर दिया, ज़्यादा नहीं पढ़ा, और आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं है इन सब्जेक्ट्स की. देखिए दोनों ही केसेस में अगर आपके सेमेस्टर में कॉलेज में अभी तक नहीं पढ़ाया गया है या फिर पढ़ा दिया है और आपने ध्यान नहीं दिया है, तो मैं ये कहूँगी कि आप ये वाले जो लॉज हैं खुद से ज़रूर पढ़ें. जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी. आईपीसी इज इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको आपको पढ़ने में सच में बहुत मजा आएगा कि क्राइम होता, ऑफेंस कब 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 ये होगा तो ये ऑफेंस है. सीआरपीसी में प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है, बेल कैसे मिलती है, कौन कौन के टाइप्स की बेल होती हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है. सीपीसी में सिविल लॉज का प्रोसीजर है. कंज्यूमर एक्ट पढ़िए बिकॉज वो थोड़ा इजी है. उसके बाद डाइवोर्स, जो डाइवोर्स है हिंदू लॉ पढ़िए कि डाइवोर्स कैसे मिलता है, किन ग्राउंड्स पे मिलता है. रेरा के बारे में पढ़िए बिकॉज ये वाले मैं बताऊंगी आपको ये वाले क्यों पढ़ा रही हूँ मैं. आर्बिट्रेशन, रेरा, आर्बिट्रेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये ज़रूर पढ़ें. क्योंकि देखिए डाइवोर्स और प्रॉपर्टी ऐसे दो डाइवोर्स और प्रॉपर्टी ऐसे दो फील्ड्स हैं कि आप कहीं पर भी जाएंगे, मान लीजिए आप किसी शादी में ही जा रहे हैं, कंज्यूमर, डाइवोर्स और रेरा के बारे में मोस्टली बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज आते हैं. तो अगर आपको इनके बारे में पता है, थोड़ा प्रॉपर्टी लॉ के बारे में पता है, तो आप सच में उनको वैल्यू ऐड कर सकते हैं. और कल को अगर उनको एक लॉयर चाहिए होगा तो वो आपके बाद जब भी वो सोचेंगे अगर लॉयर चाहिए, तो अगर वो आपके उस नॉलेज से इंप्रेस होंगे तो यू विल गेट अ कॉल. ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है. तो इन लॉज को अगर आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया कॉलेज में तब भी खुद से पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ा दिया आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो खुद से इनको ज़रूर पढ़िए. अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको खुद से कैसे पढ़ना है तो मैंने हाउ टू रीड बेयर एक्ट वाली वीडियो करी हुई है. बट अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे टेक्स्ट बुक और बेयर एक्ट को इकट्ठा रखकर पढ़ा जाए कि खुद से हमें लॉ समझ में आ जाए, तो कमेंट डाउन बिलो, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं वही कर दूंगी. बट हाउ टू रीड बेयर एक्ट पे मैंने वीडियो कर रखी है. तो ये वाले लॉज आपको बेयर एक्ट प्लस टेक्स्ट बुक से पढ़ने होंगे, कमेंट्री में से मत पढ़िएगा. टेक्स्ट बुक और बेयर एक्ट में से पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के. अगर स्टार्ट करना है कहाँ से करिए, अगर आप इसी सीक्वेंस में भी पढ़ते हैं तब भी बहुत बढ़िया रहेगा. ठीक है, सीपीसी आप टकवानी की बुक में से पढ़ सकते हैं. तो यस, अगर इस पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो बता सकते हैं. नेक्स्ट जो है जजमेंट्स पे.
जजमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली करंट जजमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में आ रही है। जैसे सेम सेक्स मैरिज की जजमेंट आई, क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा, उसका थोड़ा डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन आप अगर ये फॉलो करेंगे, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, देखिए नॉलेज में यहाँ पे करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको पता होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल में इम्पॉर्टेंट क्या चल रहा है। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास कोई आता है दिवाली का गिफ्ट देने के लिए एंड वो बात करने लग जाते हैं कि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो गया है। और क्योंकि मैं न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ती हूँ तो मुझे आर्टिफिशियल रेन के बारे में पढ़ा था और हमारी बात हुई तो मैंने उनको बताया कि दिल्ली में शायद आर्टिफिशियल रेन होगी, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। वो खुद एक डॉक्टर थे जो गिफ्ट देने आए थे एंड सच में वो इम्प्रेस हुए एंड ही वांटेड टू नो मोर अबाउट इट एंड आई नो वो बहुत इम्प्रेस हुए, बट वो नॉलेज मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग से आई। तो आई विल रिकमेंड कि आप जो लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। अगर आपसे खुद से नहीं पढ़ा जाता है तो आप मेरी क्लास लगा लीजिए जो एजुगिरी पे होती है, उसको 2x पे देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और वहाँ से ही आपको करंट जजमेंट्स का भी पता चल जाएगा जो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं और आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी पीडीएफ्स मिल जाते हैं। अगेन हाउ टू रीड अ जजमेंट पे मैंने वीडियो करा हुआ है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जजमेंट को कैसे पढ़ें कि आप एक्चुअली उसमें से नॉलेज गेन कर पाएं। उसके बाद जो थर्ड है वो है सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। देखिए सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में आपको बहुत लोग कहेंगे कि लॉ के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मैटर करती, वो सब झूठ है। थ्योरेटिकल नॉलेज भी मैटर करती है एंड फर्स्ट हैंड ऑन द जॉब एक्सपीरियंस भी आपको हेल्प करता है। दोनों ही चीज़ों का मतलब प्लस होता है, थ्योरी का प्लस ऑन हैंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का, एंड फिर आपको ये आप एक अच्छे लॉयर बनते हो। तो सेमेस्टर सब्जेक्ट्स पे भी फुल फोकस करें, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स करके, जहाँ पे आंसर राइटिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, लर्न कैसे करना है, ये सब कुछ बताया हुआ है। बहुत सारे बच्चे वही प्लेलिस्ट देखकर टॉपर्स बन गए हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। तो यस, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, एक बेयर एक्ट पढ़ने की आदत डालिए। हर रोज़ चाहे 2 to 3 पेजेस ही पढ़िए, बट पढ़िए। जिस दिन ज़्यादा टाइम है उस दिन ज़्यादा पढ़िए। करंट न्यूज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करिए, खुद से नहीं पढ़ा जाता है तो एजुगिरी जो मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हर रोज़ मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ, उसको फॉलो करें। 2 to 3x की स्पीड पे देख लें फटाफट से उसको, एंड अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को अच्छे से दें। एंड अगर आप लॉयर बन चुके हैं, आपने लॉ स्कूल की पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, तो आपका फोकस इन वाले लॉज पे रहना चाहिए। प्लस जिस भी लॉ के अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं उसका बेयर एक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ें एंड उसकी जो रीसेंट जजमेंट्स आती हैं वो भी अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट इज राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग। देखिए एक और जो स्किल आपको चाहिए वो चाहिए अच्छी से लिखना और ड्राफ्ट, जिसको ड्राफ्टिंग भी कहा जाता है लॉ के अंदर। जो केस को हम लिखते हैं या केस का रिप्लाई देते हैं या फिर रिप्लाई में आगे रिजॉइंडर देते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो राइटिंग है केस के अंदर एंड उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलने लग गए हैं कि एआई आ जाएगा तो लॉयर्स का इजी हो जाएगा। यस, इजी होगा, बट एज अ लॉयर आपको अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम पता है एंड आप इतने ज़्यादा अच्छे होने चाहिए लिखने में, अच्छे नहीं इतने, अगर नॉर्मली भी सिंपल वर्ड्स के अंदर आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम लिख पाओ, ये एबिलिटी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसके अंदर ये एबिलिटी आप कैसे गेन कर सकते हो, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी कर रखा है कि ड्राफ्टिंग कैसे खुद से लर्न कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपली बोलूँगी दैट यू शुड रीड जजमेंट्स। आदत डालिए जजमेंट्स को रीड करने की, ठीक है। तो हर रोज आप करंट अफेयर्स पढ़िए, आईपीसी बेयर एक्ट से स्टार्ट करके 3 से 4 पेजेस कुछ एक ऑफेंस पढ़ने की कोशिश करें एंड ट्राई करें कि 10 to 20 मिनट्स 3 to 4 पेजेस ऑफ एनी रीसेंट या ओल्ड जजमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दें एंड इसके अंदर ऑब्जर्व करें कि जजेस ने चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं। इनको कॉपी में भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई लाइन, कोई फ्रेज बहुत अच्छा लग गया या किसी का मीनिंग नहीं पता तो उसका मीनिंग भी ढूंढने की कोशिश करिए। तो रीडिंग जजमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीडिंग पिटिशंस, जो केसेस होते हैं वो भी ज़रूर पढ़ें। एंड पिटिशंस को
ऐसे पढ़ें कि उसमें से नोट्स बनाएं एंड फिर उसके बाद सोचिए कि अगर मुझे इसका रिप्लाई बनाना होता तो मैं कैसे बनाता एंड फिर चेक करें। देखिए, जो रीडिंग पिटिशंस है वो इंटर्नशिप पे ही हो सकता है, तो आपको लॉयर ज्वाइन करना चाहिए वेकेशंस में जब भी आपको टाइम मिले। एंड अगर आप मेरे से ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं एंड यू वांट दैट आई शुड कम अप विद द कोर्स, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर कर सकते हैं आप उसके लिए एंड आई विल ब्रिंग अ कोर्स। देखिए, कोर्स बनाने का तभी फायदा है अगर बहुत सारे बच्चे उसको ज्वाइन करेंगे, बिकॉज जो मैं कोर्स बनाऊंगी उसके अंदर बहुत मेहनत लगेगी। बिकॉज एक्चुअल लॉयर जब एक केस बनाता है तो वो अपनी पूरी की पूरी उसमें शिद्दत से सब कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, तो इसलिए वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। बट अभी के लिए रीड जजमेंट्स, ऑब्जर्व करिए, पिटिशंस को पढ़िए, रिप्लाई रिजॉइंडर्स को पढ़िए एंड उसमें से ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। उसके बाद है स्पीकिंग। देखिए, स्पीकिंग के अंदर आपको जजेस के सामने बोलना पड़ेगा एज अ लॉयर, ठीक है। आपको अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, आपको अपने लॉयर्स जो को वर्कर्स हैं लॉयर्स के साथ बात करनी पड़ेगी। ये 3 सेट हैं जिनके साथ आपको बात करनी पड़ती है हर रोज, राइट। एंड अगेन यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस तो काम आएगा, बट वो कॉन्फिडेंस कभी कभी स्पीकिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, आप लैंग्वेज में इतने अच्छे नहीं होते हो, ग्रामर में अच्छे नहीं होते हो, सेंटेंस मेकिंग में अच्छे नहीं होते हो, तो यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर लॉ स्कूल में हो तो मूट कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, MUNs में पार्टिसिपेट करो एंड मेक श्योर आप अपनी स्पीकिंग पे वर्क करो, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इंग्लिश या फिर जो आप अगर आप किसी लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो, विच इज़ नॉट इट ऑल अ बैड थिंग, तो अपनी रीजनल लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन पे काम करो, जिसके अंदर आप अपनी ग्रामर पे काम करो, आपको ढूंढना है कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम है उस पर काम करो एंड सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम करो। देखिए, मैंने इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए उस पर वीडियो करा हुआ है, बट अगर आपको एक फ्रेश वीडियो चाहिए जिसमें मैं एग्जाम्पल दे के आपको बताऊं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। बट ये स्पीकिंग पे काम करने का एक बेस्ट तरीका ये है, जब भी किसी लाइन में कुछ इशू हो कि इज आएगा, एम आएगा, ING आएगा या नहीं, उसको गूगल पे लिख के देख लीजिए एंड फिर उसके बारे में स्टडी करिए, तो आपके ग्रामर के जो रूल्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में। एज अ लॉयर आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, मतलब यू शुड बी एबल टू टॉक टू एनीवन एंड एवरीवन एंड आपको किसी को अप्रोच करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे शर्म नहीं आनी चाहिए एंड ये आपको अपने आप को सिखाना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, कम बोलना भी अच्छा नहीं है, उतना बोलिए जितना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को ये कहें कि मुझे कम वर्ड्स में अपनी बात कह देनी है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे लॉयर बन जाएंगे, राइट। तो नेटवर्किंग में एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश करिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो बैठकर याद करिए कि कैसे बात करी थी और कैसे आप अगली बार कुछ अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने अंदर ही चेंजेस लेकर आने की कोशिश करें। एंड किसी को भी अप्रोच करना पड़े तो याद रखना कि आप एक लॉयर हो या लॉयर बनने वाले हो, एंड एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी से अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछोगे नहीं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, मना ही कर देंगे ना, कुछ नहीं हो जाएगा। बट अगर यस बोल दिया तो शायद आपकी ज़िंदगी उस पॉइंट से बहुत ऊपर ऊपर चली जाएगी। तो नेटवर्किंग, अपने फ्रेंड्स बनाना कॉलेज में मतलब के लिए नहीं, बी काइंड, बी हम्बल, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए अरे मैं तो बहुत बड़े कॉलेज से हूँ, ये क्या है, नहीं, कब कौन काम आ जाए पता नहीं। एंड यू शुड बी काइंड एंड हम्बल टू एवरीवन बिफोर एनी कॉलेज, बिफोर एनीथिंग। दैट पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग एक हेल्पफुल टच बनाइए। अगर आपको कुछ आता है दूसरे को सिखाने से मत कतराइए, इंटर्नशिप्स में स्पेसिफिकली, तो ऐसे कनेक्शंस बनते हैं। और क्लास के अंदर भी यू शुड बी अ पीपल्स पर्सन, बटरिंग मत करे, बट हाँ जिसको भी हेल्प चाहिए और वो पूछे आपसे तो मना मत कीजिए। नेक्स्ट इज रिसर्च। रिसर्च करने में भी आप अच्छे होने चाहिए। अगेन इसके लिए या फिर तो आपको जो मेरा कोर्स होगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वो कोर्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो फॉर्म फिल कर देना। नहीं तो रिसर्च के लिए अगेन आप जो है ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं लिंक्डइन के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप पोस्ट जो है लिंक्डइन के लिए लिखेंगे फॉर ट्रेंडिंग टॉपिक्स, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें से जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं लॉ के, वो निकाल लीजिए, उनके बारे में उनकी जो जजमेंट है वो अच्छे से पढ़िए और खुद के ओपिनियंस लिखने की कोशिश करिए लिंक्डइन पे, और रिसर्च करिए कि पहले क्या लिखा हुआ है, क्या है और क्या है इस बारे में। उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आप रिसर्च पेपर्स लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते
सकते हैं, और किसी भी अगर लॉ ऑफिस को ज्वाइन करेंगे वहाँ पर भी आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। तो गाइस ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड अगर आप चाहते हो कि मंथ में हम एक वीडियो आप लोगों के लिए डालें तो भर भर के कमेंट्स करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम हर ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को वीडियो डालते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड फॉर्म ज़रूर फिल कर देना अगर आप सच में मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कोर्स ज़रूर लेकर आऊँगी। और जो हमारा फर्स्ट राउंड होगा वो लाइव राउंड होगा, जिसमें डायरेक्टली मैं चेकिंग वेकिंग करूँगी आपकी। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट डाउन बिलो, मतलब फॉर्म फिल कर देना। बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।